Hello, second class students. This is your computer class, and today you have to open your chapter number 7. It's more on paint. Yes, you know very well how to open paint. लेकिन पेंट में और ज़्यादा हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो आज सीखेंगे कुछ एक शेप्स के बारे में. कर्व शेप, रेक्टेंगल शेप है, सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ एन इमेज, पॉलीगॉन शेप एंड टेक्स्ट टूल. ओपन कीजिए जल्दी से अपने कंप्यूटर की बुक. You know that Paint is a program that can be used to draw and paint on the computer. जी हाँ, पेंट एक प्रोग्राम है जिसमें आप ड्राइंग करते हो और पेंटिंग करते हो. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न द यूज़ ऑफ सम शेप्स एंड टूल्स. फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप पढ़कर आए हैं कुछ एक शेप्स के बारे में, कुछ एक टूल्स के बारे में. हाँ, आई नो आप जब भी बैठते हो पेंट के ऊपर आप शेप्स सेलेक्ट करके एक जैसे हार्ट बनाते हो या फिर एक इंसान जैसा भी बनाते हो जिसके सिर पे ट्रायंगल सी कैप रख देते हो, गोल गोल सा सर्कल सा उसका फेस होता है. इस तरीके से आपने ये वर्क कर रखा है. लेट अस लर्न सम मोर अबाउट पेंट. तो चलिए अब कुछ और भी पढ़ेंगे पेंट में. राउंडेड रेक्टेंगल शेप. राउंडेड रेक्टेंगल शेप. दिस शेप इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर विद राउंडेड कॉर्नर. हाँ जी, शेप वही है, रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर है, बस इतना है कि इसके कॉर्नर शार्प नहीं है, राउंडेड है. टू ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगल फॉलो दीज स्टेप्स. कंप्यूटर में जब पेंट आपने ओपन कर रखा है और आपको रेक्टेंगुलर शेप बनानी है तो किस तरीके से आप उसे चूज़ करेंगे. क्लिक ऑन राउंडेड रेक्टेंगल शेप फ्रॉम द शेप ग्रुप. सबसे पहले आप शेप ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल शेप जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द साइज़ ग्रुप और उसके बाद आप साइज़ ग्रुप में जाएंगे. सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ लाइन फ्रॉम साइज़ ग्रुप और उसके बाद आप साइज़ ग्रुप से उसकी थिकनेस सेलेक्ट करेंगे. ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल. उसके बाद आप इस वाइट कलर का जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है उसमें आ जाएंगे और अपने माउस को ड्रैग करोगे. आप देखोगे कि आपकी जो रेक्टेंगल राउंडेड शेप है वो अपने आप ड्रॉ हो जाएगी. उसके बाद चलेंगे कर्व शेप के ऊपर. अब शेप का हमें पता चल गया है कहाँ मिलती हैं हमें शेप्स में. द शेप इज़ यूज टू मेक कर्व लाइन्स. कर्व लाइन्स भी हम बना सकते हैं. यू कैन ड्रॉ कर्व लाइन्स बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. क्लिक ऑन कर्व शेप. कर्व शेप के ऊपर क्लिक किया, सामने दिख रहा है देखो, यहाँ से स्ट्रेट लाइन्स भी हम पिकअप कर सकते हैं, कर्व लाइन्स भी पिकअप कर सकते हैं. नाउ ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ लाइन. उसके बाद आप माउस को जहाँ भी ड्रैग करोगे तो कर्व लाइन्स अपने आप बन जाएंगी. नाउ क्लिक ऑन द लाइन एंड ड्रैग टू मेक अ कर्व. अब यहाँ से जो हमने बनाई है ये हमने एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाई है. अगर हमें कर्व लाइन बनानी है तो हम कर्व लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक टू एंड. अब जैसे हम माउस को ड्रैग करेंगे तो हमारी लाइन जो बन रही थी डबल क्लिक करने पर वो रुक जाएगी. पॉलीगॉन शेप. पॉलीगॉन शेप. द शेप इज़ यूज टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन और अ क्लोज्ड फिगर. फॉलो दिस स्टेप्स टू ड्रॉ अ क्लोज्ड फिगर और अ पॉलीगॉन. ठीक है, पॉलीगॉन बनाना है या फिर ऐसी फिगर. देखो इसके सारे कॉर्नर बंद हैं, क्लोज्ड फिगर भी इसे कहते हैं. क्लिक ऑन द पॉलीगॉन टूल फ्रॉम द टूल ग्रुप. अब हम जाएंगे टूल ग्रुप में और वहाँ से हमने पॉलीगॉन के ऊपर ये देखो बना हुआ होगा नंबर 1 जो है, ठीक एरो आपको बता रहा है, उसके ऊपर हमने क्लिक किया. सेलेक्ट कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप. उसके बाद कलर ग्रुप में चले गए. जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपको पसंद है या जो भी आपकी ज़रूरत है वो कलर आपने सेलेक्ट किया. क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ फर्स्ट लाइन. अब उसके बाद आप नीचे यहाँ पर आ जाएंगे डॉक्यूमेंट एरिया में और माउस को ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे. प्लेस द माउस पॉइंटर वेयर द सेकेंड लाइन शुड एंड एंड क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस. क्या करेंगे इसके बाद, माउस का जो पॉइंटर है सेकेंड लाइन में उसे रखेंगे और शुड एंड क्लिक द लेफ्ट बटन और लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे.
A line joins the end of the first line to the point where the button of the mouse is clicked. उसके बाद यहाँ देखिए आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद सेकंड लाइन जहाँ पर भी आपको लाइन का एंड करना है वहाँ पर आपको क्लिक करना है. रिपीट द स्टेप 4 अंटिल द ड्राइंग इज कंप्लीट. स्टेप 4 जो है आपका, स्टेप 4 में आपने क्या किया है, आपने माउस का जो पॉइंटर है, ठीक है, उसे आपको प्लेस करके रखना है, जज करके रखना है कि आपको कहाँ तक वो शेप बनानी है. डबल क्लिक टू द एंड. और अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो आपकी शेप जो होगी जहाँ भी जिस भी साइज़ में आपने छोड़ी उतनी बन जाएगी. सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ एन इमेज. किसी इमेज का कोई एक पार्ट अगर हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कमांड इज़ यूज टू सेलेक्ट अ ड्राइंग और पार्ट ऑफ अ ड्राइंग. जी हाँ, सेलेक्ट कमांड जो होती है उसी से हम सेलेक्ट करते हैं. इट इज़ मेनली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मूव योर ड्राइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर हमें लोकेशन चेंज करनी है तब हम इसका यूज़ करते हैं. टू सेलेक्ट द ड्राइंग फॉलो दीज स्टेप्स. सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द डाउन एरो अंडर सेलेक्ट. सेलेक्ट पे हम लोग जाएंगे और डाउन एरो पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. और उसके बाद जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उस पर हमने क्लिक किया. होल्ड द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग ओवर द पिक्चर टू सेलेक्ट. अब हमने लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है जहाँ पर भी हमें पिक्चर को, जितनी भी पिक्चर को हमें सेलेक्ट करना है. रिलीज द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस. उसके बाद जितना हमें सेलेक्ट करना है उतने पे हमें ड्रैग करना है और उसके बाद छोड़ देना है. मूविंग द सेलेक्टेड एरिया. अब सेलेक्टेड एरिया को हमें मूव कैसे करना है, सेलेक्ट हमने सीख लिया कैसे करना है. उसके बाद क्लिक ऑन द सिलेक्शन एंड देन ड्रैग द माउस टू मूव द सिलेक्शन टू अनदर एरिया. अब हम सिलेक्शन पे जाएंगे और माउस को ड्रैग करेंगे और जहाँ पर भी हमें उस इमेज को या उस पार्ट को हमें रखना है वहाँ तक उसे ड्रैग करके लेके जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में रिलीज द माउस बटन. माउस बटन को रिलीज कर दीजिए. द ऑब्जेक्ट विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन. तो हमने जहाँ पर भी अपने माउस को रिलीज किया है, माउस बटन को रिलीज किया है, वहीं पर हमारे जो इमेज थी या जो भी पार्ट था वो लोकेटेड हो जाएगा. रिबूट करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे. राउंडेड रेक्टेंगल शेप इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स विद राउंड एजेस. राउंड रेक्टेंगुलर शेप इज़ यूज्ड. शेप ऑलरेडी कंप्यूटर में दी गई होती हैं, हमें जस्ट उन पे जाकर क्लिक करना है. उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया में जो वाइट कलर का एरिया होता है उसमें जाकर मीन्स माउस को जैसे हम ड्रैग करेंगे तो जहाँ पर भी हमारा पॉइंटर होगा वहाँ से वो शेप जो होगी वो बनना शुरू हो जाएगी. कर्व शेप इज़ यूज टू मेक कर्व्ड शेप्स. जी, जिस भी शेप पे, चाहे कर्व शेप पे हो, चाहे स्फीयर पे हो, किसी भी शेप पे आप हो, वो एज इट इज़ ही जैसे आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट एरिया में शो हो जाती हैं. पॉलीगॉन शेप इज़ यूज टू ड्रॉ द पॉलीगॉन और अ क्लोज्ड फिगर. पॉलीगॉन का सेकंड नेम है क्लोज्ड फिगर. सेलेक्ट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ ड्राइंग और पार्ट ऑफ इट. हाँ जी, सेलेक्ट कमांड से क्या होगा, या तो हमने जितना भी काम कर रखा है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, या उस काम का कोई हिस्सा जिसे हम, जो हमें नीडेड है, जिसे हमें रिप्लेस करना है, किसी और जगह पे लेके जाना है, वो सेलेक्ट हो जाता है. टेक्स्ट टूल इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू राइट टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया. हम अपने ड्राइंग एरिया में नाम भी लिख सकते हैं, उसके लिए हमें टेक्स्ट टूल यूज़ करना पड़ता है. पेंट इज़ अ
कौन सा प्रोग्राम है, प्लेइंग, डांसिंग या ड्राइंग? आंसर रहेगा ड्राइंग। डैश कमांड इज यूज टू सेलेक्ट अ ड्राइंग। सेलेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली सेलेक्ट कमांड जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जब हमें कोई टेक्स्ट डालना है, कर्व शेप, द लास्ट वन, डी। सेलेक्ट जब भी हम करते हैं इस तरीके से हमें शो होता है, पॉलीगॉन जो क्लोज्ड होती है फिगर है। नेक्स्ट एक बार फिर से बता दूं आपको, टेक्स्ट टूल सी के साथ, कर्व शेप डी के साथ, सेलेक्ट बी के साथ, पॉलीगॉन ए के साथ, इस तरीके से मैच करना है। आगे ट्रू एंड फॉल्स हैं। पेंट प्रोग्राम इज यूज टू प्ले ऑन द कंप्यूटर, फॉल्स। कर्व शेप इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स, ये भी फॉल्स। टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट, यस ये ट्रू है, टी। राउंडेड रेक्टेंगल शेप इज यूज टू ड्रॉ सर्कल, ये फॉल्स है। सिर्फ एक जो 3 वाला है वो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। उसके बाद चलते हैं अपने फन एंड लैब में। ड्रॉ द फॉलोइंग, ये तो आप लैब में ही ड्रॉ करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। व्हाट इज पेंट प्रोग्राम यूज्ड फॉर? पेंट प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर पेंटिंग एंड ड्राइंग। Which shape is used to draw rect and square with rounded corner? राउंडेड कॉर्नर के लिए जो हमने चैप्टर पढ़ा आज सारा उससे रिलेटेड हमने पढ़ा है, और यहाँ रिबूट में भी आपका ये आता है राउंडेड रेक्टेंगल शेप्स। आंसर रहेगा राउंडेड रेक्टेंगल शेप्स इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर विथ राउंडेड मीन्स शेप वही है, रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर की बात करें, शेप वही है। डिफरेंस बस इतना है कि इनके जो एजेस हैं, जो इनके कोने हैं, कॉर्नर हैं, वो राउंडेड हैं। बाकी जो वर्क है बेटा आपका ये कंप्यूटर में ही करने का वर्क है, जो जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको आपके कंप्यूटर वाली मैम जो हैं वो सारा सब कुछ डिटेल में करवा देंगी। अभी जितना भी थ्योरी वर्क है वो कर लीजिए। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।